तो लल्ला जी, संगीत की प्रेरणा कैसे मिली आपको? कैसा लगा कि आपको गाने गाना है? किस पे जीते थे संगीत पहले? की प्रेरणा तो ऐसा है कि संगीत तो भगवान देता है, तो जी। संगीत में ही वो शक्ति होती है कि जी। आदमी अपने आप खींचा चला आता है। जी। तो जब हम संगीत सुना करते थे, पहले कोई संगीत के कोई साधन नहीं गए थे, तो ये जो है हमारे गुरुजी भजन लाल जी ने लिखा था जी। और उस समय हमने यहाँ के स्टेज पे गाया था, जी। तो लोगों को खूब पसंद आया था। 2013 में हमारा कार्यक्रम हुआ, जी। तो वहाँ पर हजारों नहीं, लाखों की भीड़ हुई, जी। तो प्रशासन ने भीड़ संभालने में परेशान हो गए वो जी। लोग। तो फिर अगले साल से ये हुआ था कि जी। लल्ला रश्मि के कार्यक्रम को परमिशन नहीं जी। दी जाएगी, जी। क्योंकि बहुत पब्लिक आती है, फिर जी। संभाल नहीं पाते। संभाल नहीं पाती, जी। व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। जी। इसलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुंदेली प्रचार में, और मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र करण। और हम बांदा से आए हुए हैं बुंदेलखंड के सुपरस्टार गायक आदरणीय सम्माननीय श्री बलराम यादव लल्ला जी, जो बहुत लंबे समय से कार्यक्रम को दे रहे हैं, करते चले आ रहे हैं और बहुत नाम कमाया और बहुत से गाना हिट दे रहे हैं। तो ऐसे ही आदरणीय सम्मानीय हमारे साथ में बलराम यादव लल्ला जी अपने साथ में है। तो लल्ला जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेली नमस्कार। प्रचार में। नमस्कार आपको भैया, शुभकामनाएं। और आप बांदा से इतने तक आए हो, बड़ी खुशी की बात है। और सब भैया का हमारी तरफ से जय सिया राम। तो लल्ला जी, सवाल को सिलसिला शुरू करा थे। सो लल्ला जी, बलराम यादव लल्ला के अपनी संगीत में यात्रा के बारे में बताइए थोड़ा। संगीत तो बचपन से हमारे पिताजी संगीत के बड़े शौकीन थे जी। और इसलिए हमें भी शौक था। जब से हम अपनी प्राइमरी शिक्षा हमारी शुरू हुई अपने गांव देवपुर से, जी। तो स्कूल में कार्यक्रम देते थे जी। और उसी से आगे बढ़े। जी। और गायकी की शुरुआत और कब कैसे? थोड़ा गायकी की शुरुआत तो यही समझिए कि 1989। जी। 1989। हाँ, 89 से हम स्टेजों पे जाने लगे थे। और फिर खड़गापुर जो मेला लगता है हमारे यहाँ का बड़ा मेला, जी। तो हमारे यहाँ के जो राजा साहब हैं, सम्मानीय देवी राजा जी, वो ये मेला लगवाते हैं पिछले कई वर्षों से। जी। तो उन्होंने हमें यहाँ पर स्टेज पर गवाया और लोगों को अच्छा लगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो लल्ला जी, संगीत की प्रेरणा कैसे मिली आपको? कैसा लगा कि आपको गाने गाना है? किस पे जीते थे संगीत पहले? की प्रेरणा तो ऐसा है कि संगीत तो भगवान देता है, तो संगीत में ही वो शक्ति होती है कि आदमी अपने आप खींचा चला आता है। जी। तो जब हम संगीत सुना करते थे, पहले कोई संगीत के कोई साधन नहीं थे, एक रेडियो ही था, तो रेडियो पे गाने आते थे। महाराज देशराज जी गा रहे, शिवरतन यादव जी गा रहे, बड़े बड़े कलाकारों के जब गाने सुना करते थे हम, तो ऐसा लगता था कि हम भी कभी गाएं, और हमें उसमें रुचि हो गई। जी। तो आपका पहला लोकप्रिय गीत कौन सा रहा है सबसे पहले? पहला लोकप्रिय गीत यहीं पे गाया था खड़गापुर के स्टेज पे। आहा दैया करे लड़ैया खिसिया परी लड़े रात के कहाँ गए थे। एक लाइन हो जाए उनकी। हाँ हाँ, आहा दैया करे लड़ैया खिसिया परी लड़े रात के कहाँ गए थे। तो ये जो है हमारे गुरुजी भजन लाल जी ने लिखा था और उस समय हमने यहाँ के स्टेज पे गाया था, तो लोगों को खूब पसंद आया था। तो लल्ला जी, आप बुंदेली लोकगीत को कैसे आगे को बढ़ावा देने का काम करते हैं? हम चाहते हैं जो अपना बुंदेली संगीत है और बुंदेली विधाएं हैं, बुंदेली कला का भरा पूरा बहुत बड़ा संसार है, तो वो विलुप्त ना हो जाए। और हर कलाकार की ये जिम्मेवारी है कि उसको और ज्यादा बड़े पटल पर ले जाकर के उभारें, ताकि अपना बुंदेली संगीत पूरे भारत में का विश्व में सुना जाए। तो लल्ला जी, आपके जीवन का सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा रहा जो आपको अभी भी याद रहता हो? कि अब कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं, ऐसे कहाँ तक बताऊं मैं। लेकिन एक सबसे पहले 2013 में कार्यक्रम हुआ था तालबेहट महोत्सव में। तब यूट्यूब पे किसी के गाने नहीं थे, तो जो गाने हमने वहाँ गाए थे वो यूट्यूब पे सबसे पहले बुंदेलखंड में आए थे, और वो हमारे जीवन का काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तो लल्ला जी, सुनने को आता है कि जब आप पहले कार्यक्रम, वो ऐसा है कि जब हम 2013 में हमारा कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ पर हजारों नहीं, लाखों की भीड़ हुई, तो प्रशासन ने भीड़ संभालने में परेशान हो गए वो लोग। तो फिर अगले साल से ये हुआ था कि लल्ला रश्मि के कार्यक्रम को परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुत पब्लिक आती है, फिर संभाल नहीं पाते, व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जो है
फिर वो परमिशन नहीं दिया कर, सरकार परमिशन नहीं देती जी। और दर्शकों का प्यार समर्थन आपको कैसा महसूस करता है? जैसे आपको जहाँ भी आप जाते हैं तो मिल जाते हैं कि दर्शक तो हमें इतना चाहा, लोगों ने इतना चाहा, आज भी चाहते हैं कहीं भी निकल जाए, कम से कम 20 जिले में जी कहीं भी खड़े हो जाएं जी तो हमारे यार दोस्त वहीं मिल जाएंगे जी हमें जानने वाले। खूब प्रेम दर्शकों ने दिया है, आज भी देते हैं। जी। तो ललित जी, आपका सबसे अच्छा आपको कौन सा गायक लगता है अभी फिलहाल में? फिलहाल में हाँ, किसकी आपकी गायकी अच्छी लगती अब है, किसकी आवाज फिलहाल है? में तो देखिए, अब नए कलाकार जो अभी हो रहे हैं, जी अब वो अलग से मोड़ देते हैं जी कार्यक्रम को। जी लेकिन पुराने जैसे हमारे सम्मानीय पटेरिया जी जी थे जी हैं, और हमारी गायिकाएं बहन उर्मिला, जी और अपने पंडित चंद्रभूषण पाठक, शिवरतन यादव, जी ये सब हमारे पसंदीदा कलाकार हैं। जी। तो लल्ला जी, आपके कार्यक्रम को लेकर बहुत सी चर्चाएं होती है कि आप कभी गंदा नहीं गाते हैं। तो जो अभी गंदा गाते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? गाना में कैसे कर देते हैं तो जो पसंद नहीं करते हैं लोग? नहीं नहीं, गाना दुई अर्थी हमने भी गाए हैं। जी एकदम एकदम से डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ ना कुछ में छुपने की एक आध कुछ ऐसा उदाहरण उसमें रहना चाहिए, जी ताकि वो ऐसा ना लगे कि एकदम से डायरेक्ट गा दिया। जैसे हमने जी गाया है तो पति पत्नी का झगड़ा है, जी पति पत्नी का मजाक है, जी ऐसी चीजें हमने बहुत ज्यादा गाई जी हैं और वो लोगों को पसंद आई। जी। और लल्ला जी, आपको एक गाना था अब तो परत ना चैन, तो वो कहाँ पर गाया था? वो काफी चल रहा था। और तो पड़े ना चैन बलम उड़े गए जी परदेस है। जी, अब एक वो लाइन। अब तो परत ना चैन बलम उड़े गए परदेस है, जी हमसे लगा लो नैन, ऐसा था वो जी कुछ। जी तो वो कई चीजों पे गाया। जी उस समय क्या है कि हमें पता थोड़ी लगता था कि कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, जी रिकॉर्ड कर लेते थे वो जी बात। और उस समय वो कार्ड चिपें चलती थी, जी तो उसमें भर 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 कई के लल्ला के नए गाने आए जी तो उन्होंने कि चलो 500 रुपये दो तो हम 5 गाने देंगे। जी इस तरीके से हजारों परिवार हमारे गानों से, जी गानों को बेच करके रिकॉर्डिंग और अपना भरण पोषण किया करते जी। थे। तो आज के समय में बुंदेली संगीत में आपको क्या बदलाव देख रहे हैं? बुंदेली संगीत में बदलाव यही है कि बुंदेली की जो बुंदेली मूल धुनें हैं या जी मूल विधाएं हैं, जी उसको छोड़ कर के लोग और अलग दिशा में लिए जा रहे हैं। जी तो उनसे हमारा यही निवेदन है कि जो अपना बुंदेली खजाना है संगीत का, जी उसको भरें, खाली ना करें। जी। तो लल्ला जी, जब आप गायकी की शुरुआत की तो यूट्यूब में जब आपके गाने डले तो आपको अलग की पहचान मिली? हाँ हाँ, यूट्यूब में हम जानते ही नहीं थे जी यूट्यूब। वे छोटे मोबाइल जी चलाते तो वो थे हमारे पास। तो लोगों ने कहा कि आपके गाने कंप्यूटर में आ गए। जी तो हम इतने खैर अपन भगत गए, एक जैन जी कंप्यूटर दुकान थी, जी तो उसे भगत गए कि जी यार हमारे गाने कैसे मिले। तो जी जब कोई यूट्यूब खोल नहीं पाता था, जी तो फिर उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से वो दिखाया कि देखो ऐसे ये आ गए। जी तो हमने देखी थी, वो 2012-13 की बात जी। है। तो लल्ला जी, आपने बहुत से गायकों को भी आगे बढ़ाया है। तो आपके अभी जो आपके सबसे ज्यादा फेमस गायक हैं, जो आपके आपकी वो हैं, तो कैसे कौन कौन है आपकी गायिका भी? अरे अब गायिका देखिए, मैं अकेले कितनी किसका गायिकाओं को आगे नाम नाम ले दूं। अब जैसे हमारे पास तो कई लड़कियों ने गाया है, आज आज कुछ वो नाम? बहुत 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 ऊंचाई पर हैं। जी, हैं? हाँ? कुछ नाम बता सकते हैं? अब नाम तो जैसे अब नाम तो अब क्या बताऊं नाम। जी नाम ठीक नहीं लगता है। जी। ठीक लेकिन है। हम तो बहुत सी लड़कियों ने गाया जी है, बहुत वो आगे हैं और हमारी उन्हें दुआएं हैं कि आप आगे बढ़ें, जी। गाएं। और आप युवा कलाकारों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? युवा कलाकारों से तो हमारा यही निवेदन है जी कि आप जो है, जो मैंने अभी कहा है कि जी बुंदेली खजाना खूब भरा पड़ा है, उसको जी खाली मत करें जी और उसको और ज्यादा भरें। जी और जो अपनी पुरानी संस्कारिक संगीत है अपना, जी उसको ना छोड़ें, जी अलग दिशा में ना ले जाएं। जी और लोकगीत जैसा एक बैठ के गाया जाता जी था, वैसा ही गाएं। जी और उसमें जरूरी नहीं है कि आप डांस करें, ये जी करें। डांस चीज अलग है, नृत्य, जी बुंदेली नृत्य अलग है और जी बुंदेली गायन अलग है। जी। हाँ, तो लल्ला जी, तो गायन को नृत्य ना बनाएं, जी हम कलाकारों से यही प्रार्थना करना चाहते हैं। तो लल्ला रश्मि की जोड़ी कैसे बनी? ये जोड़ी थोड़ा बताएंगे? और वो ऐसे बनी थी कि वो उसको गाने का उनको शौक था। जी तो उनकी माँ ने कहा कि भाई हमारी लड़की आपके साथ गाए तो अच्छी बात है, जी आप भी यादव हम भी यादव रिश्तेदार हैं। जी तो हमने कहा ठीक है। जी तो उन्होंने हमारे साथ उनको भेज दिया। तो जी उनमें जैसे तुम हो, तुम्हें पत्रकारिता की लगन है, जी तो उन्हें गाने की लगन थी। जी
तो रातों रात फेमस हो गई और उन्होंने कम से कम 13-14 साल हमारे साथ गाना गाया। फिर उनकी शादी हो गई, वो अपने घर चली। जी, तो ललित जी अभी आपके कार्यक्रम फिलहाल में कहीं देखने को मिलेंगे? अब फिलहाल में तो अभी कार्यक्रम 4-5 हैं। अभी आज जा रहे हैं हम ईसा नगर के पास, जी, जिला छतरपुर। जी, आज कार्यक्रम है। हाँ, कल जाएंगे हम बछौड़ा मऊ जी, और परसों नरसों जाना है सागर। जी, और फिर ऐसे लगे हुए हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, अभी भी होते रहते हैं, हमारे चाहने वाले आज भी। जी, तो और आप बुंदेली प्रचार चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं और हमारे बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम भैया आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत पत्रकार देखे होंगे, हमने अपनी उम्र में ये सबसे छोटी उम्र के पत्रकार देखे हैं। ये हमारे करण साहब हैं, बांदा से आए हैं। इनको आप सपोर्ट करें, इनको चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके कार्यक्रम को जरूर देखें, ताकि ये भी जो सोच के चले हैं उसमें भगवान इनको सफलता दे, ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।